कबीर लहरी समंदर की मोती बिखरे आए, बगुला भेद न जानई हंसा चुनी चुनी खाए। कबीर कहते हैं कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए। बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। इस दोहे को समझाने के लिए मुझे एक कहानी याद आती है। कहानी यह है कि एक बार एक पिता अपने बेटे को एक चमकीला पत्थर देते हैं और कहते हैं कि इसे बाजार में जाकर अलग अलग जगह जाकर इसकी कीमत पूछकर आओ, लेकिन याद रखना इसे बेचना नहीं, वापिस मेरे पास लाना। अपने पिता की आज्ञा सुनकर पहले वो बाजार में सब्जी बेचने वाले के पास जाता है और पूछता है कि इसकी कीमत क्या दोगे। सब्जी वाला कहता है कि यह पत्थर मेरे लिए कुछ काम का नहीं, पर हाँ, इसको मैं मेरा वजन नापने का साधन बना सकता हूँ। मैं इसे 100 रुपए में ले सकता हूँ। वह ठीक है कहकर आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे एक भिखारी मिलता है। वह भिखारी को यह चमकीला पत्थर दिखाता है। भिखारी गुस्से हो जाता है। वह चिल्लाता है और पत्थर को फेंक देता है और उसे गालियां सुनाने लगता है और कहता है, मजाक मत कर, पैसे हो तो दे वरना भाग। वह बिना कुछ किए वहां से चल देता है। रास्ते में उसे सुनार की दुकान दिखती है। वह वहां पर जाता है और उसका मूल्य पूछता है। सुनार कहता है कि मैं इसका 1000 रुपया दे सकता हूँ, क्योंकि ये कोई मोती जैसा लगता है। मैं उसको सजा सकता हूँ आभूषणों में। फिर वो वहां से निकलता है और उसे झवेरी की दुकान दिखती है। वह वहां पर जाता है और इस चमकीले पत्थर को दिखाता है। वह झवेरी कहता है, यह तो बड़ा ही अमूल्य हीरा है। मैं तुम्हें इसके बदले जो तुम मांगो वह दे सकता हूँ। वह ठीक है कहकर घर वापस लौट आता है और सब समझ जाता है और अपने पिता को यह सीख देने के लिए धन्यवाद कहता है। तो कहानी का सार ही यह दोहे का मतलब है, चीजों की असली कीमत उसका जानकार ही जानता है। आपके सामने भी कई बार बुद्ध लोगों ने जन्म लिया है और जन्मे भी है, लेकिन हम माया में ऐसे उलझे हैं कि हम जान नहीं पाते। अगर आंखें बंद होगी तो वाकई में हम यह नहीं जान पाएंगे, अर्थात तुम पर माया का प्रभाव होगा तो बुद्ध सामने से गुजरेंगे तो भी जान ना पाओगे। इसीलिए दोहे में कहा गया है कि जिसकी नजर साफ है उसे सत्य के दर्शन हो ही जाते हैं। वह हंस की तरह मोती चुग चुग कर खाता है। इस मायावी दुनिया में रहकर भी वह परम को जान लेता है। धन्यवाद।